रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ जी अपने मीडिया के दोस्तों का, रिपोर्टर्स हजरात का, हमारे एंकर पर्सन सहाफ़ी हजरात बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज बड़ी एक अहम मीटिंग जो है ये जो PMU डिपार्टमेंट है लेस्को का, जिसका कि मैं समझता हूँ कि लेस्को की बिल्डिंग में, लेस्को की तामीर के अंदर और लेस्को के फंक्शंस को आगे बढ़ाने में बुनियादी एक रोल है। एक बुनियादी और प्राइमरी जो रोल है वो ये डिपार्टमेंट अदा करता है। और ये वो डिपार्टमेंट है कि जिसकी बुनियाद पर आज आप जो सिस्टम देख रहे हैं लेस्को का, पूरे लाहौर का जो 5 अजला हैं, लाहौर है, कसूर है, उकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना, ये, और जिसके अंदर रूरल एरिया बहुत बड़ी तादाद के अंदर है और अर्बन एरिया और रूरल एरिया का एक बड़ा मिक्स है। आज अगर लेस्को का ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आता है तो ये मैं समझता हूं कि हमारे ये जो PMU डिपार्टमेंट है इसका मरहून मिन्नत है, और इसके ऑफिसर्स का, और इसके अंदर जो हमारे मुख्तलिफ सर्कल्स हैं, सेक्शंस हैं, उस हवाले से आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, जिसके अंदर पिछले जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के हवाले से जो टारगेट्स दिए गए थे PMU डिपार्टमेंट को और उससे जो मुतलका उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं उनको, उस हवाले से डिस्कशन हुई और बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी थॉरोली यहाँ पर चीफ इंजीनियर CEO लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर साहब जो हमारे CEO लेस्को हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी। फिर हमारे चीफ इंजीनियर ताहिर साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी और इसमें बड़ी सेर हासिल बहस हुई कि जो टारगेट्स हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से जो नई कंस्ट्रक्शंस के हवाले से दिए गए थे, वो किस हद तक हमने उस टारगेट्स को अचीव किया है, और कौन से ऐसे काम हैं कि जो कि अभी पाइपलाइन के अंदर हैं, कौन सी रुकावटें हैं ऐसी कि जिसके हवाले से हमने उसको उन रुकावटों को हमने खत्म भी करना है, मामलात को रिजॉल्व करना है, और अगले आइंदा आने वाला जो 23 और 24 का साल है उस हवाले से जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर है, वो जो टारगेट्स हैं हमने इनको कैसे अचीव करना है। तो बड़ी डिटेल के साथ इसमें आज पेपरा रूल्स के हवाले से बात हुई है। जो SOE एक्ट है, जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का एक जो एक्ट आया है, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है अभी फरवरी 2023 के अंदर, अब उसकी रोशनी में अल्टीमेटली ये सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो तमाम डिस्कोज हैं पाकिस्तान की, और इनके इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिस पर वाज़े तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने और पार्लियामेंट ने एक मैंडेट दिया है कि आप बहुत सारी पॉलिसीज को रिवाइज कर सकते हैं, हत्ता कि आप जो वापडा की पुरानी पॉलिसीज जो बनी हुई हैं उसको रिवाइज करना, उनको रिव्यू करना, उनको रिफाइन करना, उसके अंदर बेहतरी लेके आना, ये एक मैंडेट है ये BOD का और ये मैनेजमेंट को, और ये इसके हवाले से भी आज बात हुई है। उस हवाले से जब SOE एक्ट की हम बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों को हमने रिफॉर्म करना है, और आइंदा जो आने वाला वक्त है और जो मौजूदा वक्त चल रहा है, जाहिर है कि 1960 का जो कानून है या 1970 के जो रूल्स हैं वो आज 2023 और 24 में अप्लाई नहीं हो सकते। वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है, लोग सोचने के अंदाज बदल गए हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है कि हम फौरी तौर पर अपने आप को मॉडरेट करें, हम फौरी तौर पर अपने आप को बेहतर करें, और आगे हमने बढ़ना है इस मुआशरे ने, और इसको हमने पीछे नहीं जाना बल्कि हमने आगे बढ़ना है और आगे की तरफ देखना है। तो उस हवाले से जो मैं आपको जो आज ब्रीफिंग का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ नुमाया जो अचीवमेंट्स हैं PMU डिपार्टमेंट की, वो मैं आपको थोड़ा सा गोशगुजार करना चाह रहा हूं कि जिसके अंदर ये बड़ी बुनियादी जो अचीवमेंट की है, जो पाकिस्तान के तमाम डिस्कोज से लेस्को को मुमताज कर रही है कि 2022 और 23 में 2022 में जब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उसके बाद ये टारगेट दिया गया लेस्को को, और लेस्को ने उसके ऊपर तैयारी की और लेस्को ने उसके ऊपर मेहनत की, और PMU डिपार्टमेंट ने बुनियादी रोल प्ले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत के दौर में जो कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, इसमें इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक कारनामा है कि लेस्को ने उसमें अव्वलियत ये की है कि अपना पूरा जो सिस्टम है वो 66 जो KV जो लाइंस हैं, जो नेटवर्क है, उससे बढ़कर हम 132 KV जो ट्रांसमिशन लाइंस है उनके ऊपर हमने कन्वर्ट कर दिया। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि जो पूरे पाकिस्तान के अभी किसी डिस्को ने ये टोटली इस टारगेट को अचीव नहीं किया। अब ये कि 66 KV वाला सिस्टम खत्म और ये जो इंप्रूवमेंट हो गई है इससे वो 132 KV में आ गए हैं।
जो एनपीसीसी एक जो गवर्नमेंट का इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट का, उसने जो कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ उसने प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के हवाले से लेस्को को टारगेट दिए थे, वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को ने वो टारगेट्स अचीव किए हैं और तमाम जो प्रॉब्लम्स थे, कुछ 16 प्रॉब्लम्स थे, उनको भी रिजॉल्व कर दिया गया है। अब लेस्को की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इस वक्त लाहौर के शहरियों के लिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब लोड शेडिंग होती है तो शायद ये महसूस किया जाता है कि लेस्को की कैपेसिटी नहीं है और लेस्को के सिस्टम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जब 6000 मेगावाट की आपकी डिमांड आती है और आपकी पीक जब आपको जब हीट वेव आती है और पीक डिमांड आपकी 6000 मेगावाट है, तो महसूस बज़ाहिर ये होता है कि शायद लेस्को की कैपेसिटी नहीं है कि उनका सिस्टम इतनी डिमांड को उठा सके, जिसकी बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी पड़ती है। हालांकि इसके अंदर मैं समझता हूं थोड़ी सी गलतफहमी है, इसको मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि इस वक्त लेस्को की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और बीयरिंग कैपेसिटी है लोड की, वो 13,813 मेगावाट है। 13,813 मेगावाट तक अगर डिमांड जाती है लाहौर के शहरियों की, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना और ये जो पूरा लेस्को डोमेन में, तो लेस्को के पास 13,813 मेगावाट की इस वक्त कैपेसिटी मौजूद है। अब जो प्रॉब्लम आती है बुनियादी तौर पर वो कहां से आती है कि वो है जो हमारा दूसरा इदारा एनटीडीसी है, वहां पर हमें असल में इशू आता है कि एनटीडीसी अल्टीमेटली अब अपनी कैपेसिटी को इनहेंस कर रहा है कि उनको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, नए ट्रांसफार्मर्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि लाहौर के शहरियों के लिए और जितने भी हमारे बाकी अजला के शहरी हैं उनके हवाले से जो अगर वो अपने नए ट्रांसफार्मर ऐड नहीं करेंगे, उनकी एक खास कैपेसिटी है जो कि मुझे इस जब हीट वेव आई और जब यहां पर ट्रिपिंग्स हुई, इस तरह के वाकयात हुए और लोड शेडिंग बढ़ी, तो तब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि प्रॉब्लम एनटीडीसी के लेवल से है कि उनकी अंदर ये कैपेसिटी लैक कर रही है कि वो बिजली की सप्लाई जो है ना वो दे सकें। इसमें अब ये जो फर्दर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी जो मोटे मोटे जो इन्होंने टारगेट्स अचीव किए हैं, 132 केवीए की जो खानका डोगरा और सफायर पावर हाउस वाली जो बड़ी मशहूर जो लाइन है जंडियाला शेर खान, 28 किलोमीटर लंबी जो है वो 8/8/2023 को ये एनर्जाइज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा एक इनका टारगेट था जो कि इन्होंने अचीव कर लिया है। और हमारा जो जीएससी डिपार्टमेंट है उसने जो रिसेंटली जो अपने वर्क कंप्लीट किए हैं उसमें 132 केवी जो कायदे आजम जो सोलर कायदे आजम इंडस्ट्रियल प्लांट है उसको एनर्जाइज कर दिया जी। मई के अंदर वो एनर्जाइज हो गया है। 132 केवी ट्रांसफार्मर मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हैज बीन कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर एनर्जाइजेशन। ये जो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, उसका एक जो उन्होंने प्लांट लेस्को की जिम्मेदारी लगी थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो 100% रेडी है और उसको चंद दिनों के अंदर वो एनर्जाइज हो जाएगा। इसी तरह जो 132 केवी रचना इंडस्ट्रियल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये मुकम्मल हो गया जी। और जो अब इसमें प्रोजेक्ट्स जो अब कंप्लीट हुए हैं जो 2022 और 23 में, उसमें अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नए ग्रिड स्टेशन जो नए लगे हैं, यानी पुरानों के अलावा वो 8 ग्रिड स्टेशन नए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह लग गए हैं। ऑगमेंटेशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स, जो पावर ट्रांसफार्मर जो बहुत हैवी ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो 6 अल्हम्दुलिल्लाह लग गए हैं। और एडिशन ऑफ पावर एक दो अपना की एडिशन हुई है और ऑगमेंटेशन 6 की हुई है। तकरीबन 386 मेगावाट जो है वो इस साल सिस्टम के अंदर ऐड करने की कैपेसिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गई है। 58 किलोमीटर लंबी 132 केवी ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं वो नई डाली गई हैं इस साल के अंदर अंदर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक बहुत इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है कि एक साल है, ये पिछले साल नहीं है, ये 2022 और 23 है कि जिसमें लेस्को की मैनेजमेंट ने बेपनाह मेहनत के साथ और दिन रात एक करके और लेस्को के स्टाफ ने इसके ऊपर मेहनत की है। इसके अलावा जो है तकरीबन ये इस वक्त कोई 5.7 बिलियन के एक्सपेंडिचर जो है ग्रिड स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर इस साल में किए गए हैं। 5.7 बिलियन
रुपीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट कर दिए गए हैं। और ये अभी मेरे पास एक लिस्ट है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उनके जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं वो एक बहुत बड़ी उनकी तादाद है, जिसमें 132 केवी सरीना टेक्सटाइल है, पैंथर टायर्स है, 132 फ्रंटियर फाउंड्री है, 132 केवी सेंट्रल पार्क, 132 केवी मसूद टेक्सटाइल, कायद आजम बिजनेस पार्क 1 और डीन टेक्सटाइल। और इसके अलावा जो है ये तकरीबन कोई 8 प्रोजेक्ट हैं जो न्यू 132 केवी ग्रिड स्टेशन एंड फीड ट्रांसमिशन लाइंस के, और जिनकी ऑगमेंटेशन और ऑफ जो ट्रांसफार्मर है इसकी भी एक आगे बड़ी पूरी एक डिटेल मौजूद है। और 132 केवी न्यू ट्रांसमिशन लाइंस जो कि जिनकी कमीशनिंग डेट भी हमें प्रोवाइड, और मैं ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मीडिया को मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसकी हम हार्ड कॉपीज भी आपको हम दे देंगे ताकि आप इसको कल आप प्रेस में रिपोर्ट करना चाहें तो आपके पास पूरा ये डॉक्यूमेंट आपका मौजूद होना चाहिए। इसकी एक पूरी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसकी ये डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं अब इसकी बहुत चूंकि लंबी डिटेल है, इसके अंदर शरकपुर है, भिक्की लाइन है, वान राधा राम है, वाबडा टाउन है, और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की काफी डिटेल्स हैं। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरव्यू एक ब्रीफ मैंने आपको दिया है, इससे ये जाहिर होता है कि लेस्को जो है ये एक जिंदा इदारा है, लेस्को एक प्रोग्रेसिव इदारा है। और जो लेस्को है इसको अगर हुकूमत पाकिस्तान ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जिम्मेदारी, बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारी दी है कि एक आम आदमी के लिए आसानियां और एक आम सारिफ के लिए आसानियां फराहम करने, तो उस हवाले से तनदेही से काम कर रहा है। और मैं मशकूर हूं हमारे मीडिया के दोस्तों का कि वो कमजोरियों की निशानदही भी करते रहते हैं, और मुझे तमाम दोस्तों के मैसेजेस भी आते हैं, डायरेक्ट राब्ता भी रहता है मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के अंदर भी। ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अगर कोई कमजोरियां हैं उनकी जरूर निशानदही करें, ताकि हमें भी इसका उससे बड़े मसाइल का इल्म होता है ताकि कोई इंप्रूवमेंट हो सके। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लाहौर के और हमारे जितने भी लेस्को डोमेन के अंदर सिटीज हैं, रूरल एरियाज हैं, उसके शहरियों की आसानी के हवाले से, सहूलत वहां पहुंचाने के हवाले से जो पीएमयू डिपार्टमेंट की एक मैं समझता हूं कि बड़ी एक रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं और कारकर्दगी है। और इसके अलावा जो हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, हमारे मटेरियल मैनेजमेंट के हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे पीएनडी डिपार्टमेंट है, हमारा कस्टमर सर्विस का और कंज्यूमर का जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी एक जो परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पिछले 7 से 8 माह के अंदर उसके अंदर बड़ी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आई है। और हमने लाखों की तादाद के अंदर लोगों के जो मसाइल हैं उनके डोर स्टेप पर हल हुए हैं। तकरीबन 6 लाख के लगभग जो है वो मीटर, जो डिफेक्टिव मीटर की इंस्टॉलेशन और नए मीटर्स की इंस्टॉलेशन, न्यू कनेक्शंस, ये तकरीबन 6 लाख के लगभग जो है, ये मेरा इतनी बड़ी रिहेबिलिटेशन कभी नहीं हुई लेस्को की हिस्ट्री में। और तकरीबन 2800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड भी हुए हैं, और नई जो लाइंस है, हमारे नए ट्रांसफार्मर हैं, उनको लगाया गया है। इसके अलावा अब इंसुलेटेड वायर बड़ी तादाद के अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने लाहौर शहर को खूबसूरत शहर बनाना है, इसमें तारों के गुच्छे और जिसमें जो खतरनाक तारे हैं इनको हमने इंशाल्लाह खत्म करना है। अब हमने मैनेजमेंट को भी टारगेट दे दिया है कि हमारा अगला जो टारगेट है वो ये है कि हमने गली मोहल्लों को ये जो तारों का गंद है इससे साफ करके हमने इंसुलेटेड वायर्स की तरफ आना है और नीट एंड क्लीन करना है अपने शहर को। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अगले 6 से 8 माह के अंदर हम बड़ी हद तक अपना ये टारगेट इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे। इसके अलावा हमने एकेडमिक जो है तालीम के मैदान के अंदर बड़ी रिमार्केबल हमने डेवलपमेंट्स की हैं। जो बॉयज और गर्ल्स हाई स्कूल जो शालीमार और अल्लामा इकबाल टाउन जो कि लेस्को के अंडर चल रहे थे, जिसमें तकरीबन 2500 के लगभग बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, हमने उन स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाने का हमने जो तहिया किया था उसके अंदर बड़ी अचीवमेंट हुई है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला वहां पर जरूर इनवाइट करूंगा जब हमारा वहां पर रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम पूरा मीडिया वहां बुलाएंगे और हम इंशाल्लाह आपको साबित करेंगे कि ये वाले जो स्कूल है ये किसी बीकन हाउस और एलजीएस से कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे इसके अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर क्यू लगी होगी, यहाँ पर दाखिला लेने वालों की क्यू इंशाल्लाह लगी होगी। इसके अलावा हमने अपने आपके इल्म में है कि लेस्को के जेर तमाम जो बहुत ही टैलेंटेड टीम्स हैं
स्पोर्ट्स है, हर शोबे के अंदर वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, लॉन्ग टेनिस है, मैं समझता हूं स्विमिंग है। इतनी बड़ी तादाद में टीम, अभी आपने देखा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ वापडा हाउस के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, और वहां पर सारी टीम्स आई, उनकी हमने हौसला अफजाई, उनका स्टाइपेंड हमने दुगना किया, हमने उनके वजीफे दुगने किए, हमने उनको सर्टिफिकेट्स दिए और उनकी सहूलियात के लिए लेस्को का जो स्पोर्ट्स क्लब है हम उसको वक्फ कर रहे हैं। लेस्को का जो स्पोर्ट्स क्लब है उसके अंदर उनकी जितनी भी ओरिएंटेशन है, उनकी जितनी ट्रेनिंग के हवाले से उनको वहां पर हम फैसिलिटेट करेंगे, और उस क्लब को भी इंशाल्लाह ताला हमने एक मिसाली क्लब के तौर पर एक लेके आना है। तो ये एक ब्रीफ आपको मैंने एक ओवरव्यू अभी तक का दिया है, और ये इसलिए जरूरी था कि ताकि आपके तवस्सुत से हमारे सारिफीन तक और हमारे कंज्यूमर्स तक ये बात पहुंचे कि लेस्को आपका इदारा है, ये अवाम दोस्त इदारा है। इंशाल्लाह खुली कचहरियों का सिलसिला भी चलेगा, और हम हर इलाके के अंदर लोगों तक खुद पहुंचेंगे, हमारी सारी मैनेजमेंट पहुंचेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव खुद बड़े इंतहाई हसास और इंतहाई खुदा तरस और दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं ये, और इनकी पूरी टीम जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से लोगों की दाद रसी के लिए काम कर रही है। मैं बहुत मशहूर हूँ। किस्मती से जो 2-3 वाकयात रिपोर्ट हुए जिनमें लेस्को की जिम्मेदारी का तयन किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जाती नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी बाकायदा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करके भेजी थी। उन्होंने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट भी दी है, सारा उसके अंदर एक है। उसमें देखें जो तो अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। इंसानी जान जो है वो काबे से मोहतरम, एक इंसानी जान को नुकसान पहुंचना, जाया होना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा इस कायनात के अंदर कोई अलमिया नहीं हो सकता। एक इंसान से उसकी जिंदगी का हक छीन, अगर इसमें कोई नेग्लिजेंस है, ये जो अर्थिंग या अनअर्थिंग का जो इशू है, ये हमने उसके बाद कैटेगोरिकली इसको आइडेंटिफाई पूरे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने जाती दिलचस्पी लेते हुए ये इक्का दुक्का कुछ ऐसी जगह है जहां पर नेग्लिजेंस की वजह से अर्थिंग जो थी वो नहीं हुई, उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की जा रही है और बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी और स्पेयर नहीं किया जाएगा, और इतनी बड़ी नेग्लिजेंस के जो जिम्मेदार हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें ऐड क्वेश्चन अभी आपने बताया 66 केवी की लाइन जो है वो 132 में कन्वर्ट कर दी गई है। ये सर 4 साल पहले की हो चुकी है, और अब जो इसकी डिस्मेंटल टावर है, जिस डिस्मेंटल लाइन है वो भी चोरी हो चुकी है। ये भी जरा पता कर लीजिएगा कि 90% वो जो डिस्मेंटल चीजें हैं ना वो चोरी हो चुकी हैं गुज़िश्ता 4 साल में। और दूसरा आपने भी बात की 1300 आपने बताया कि कैपेसिटी है लेस्को की, और मसला आ रहा है एनटीडीसी का 13,000 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सर लेस्को का है, उसमें एनटीडीसी का कोई अमल दखल नहीं होता। लेस्को एनटीडीसी ने बिजली देनी, लेस्को को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना लेस्को ने। उसके बाद आपके इस वक्त 70% ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं पूरे लेस्को में, 40% आपके फीडर्स जो हैं वो ओवरलोडेड हैं। तो 6000 मेगावाट अभी तक आपकी डिमांड नहीं गई, तो सिस्टम आपका इतना ओवरलोडेड है, तो 13 में तो उड़ जाएगी आपकी। अच्छा, मैं पहले सवाल के जवाब तो चीफ सब देंगे, दूसरे सवाल का मैं आपका ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो आपने फरमाया है कि एनटीडीसी के हवाले से, उसमें अभी हाल ही में जो हीट वेव आई और आपकी जो डिमांड थी वो लाहौर की, वो तकरीबन 5900 मेगावाट पे चली, तो एनटीडीसी ने बड़ा वाज़ेह बता दिया कि हम आपको 4900 से ज्यादा मेगावाट से ज्यादा हम आपको नहीं, उनके सिस्टम में गुंजाइश नहीं। जो सिस्टम से नेस्को का जो इंस्टॉल सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सिस्टम है, उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आप इस बात को समझें कि उनका जो सिस्टम है वो मुतहम्मिल नहीं है कि वो आपको 5000 मेगावाट से ज्यादा आपको सप्लाई दे सके। दूसरी जो ये 66 से जो 132 पे हुई है, ये अपना आप बताएंगे। असल में जिन चीजों की आप कर रहे हैं ना कि 4 साल पहले पूरी हुई है, ये जैसे ये काना कसूर की एक लाइन थी, इधर पंजाब सोसाइटी की वो, लेकिन हमारे पास कुछ लाइनें ऐसी थी जो शिवपुरा साइड के ऊपर की जाती थी, वो लाइनें खत्म हो गई हैं और उनको हमने 132 केवी में शिफ्ट कर दिया है। वो उसकी बात हुई, वो पुरानी वाली बात, मतलब ये एक मुसलसल अमल था, यानी मुख्तलिफ लाइंस कुछ 4 साल पहले भी हो गई होंगी, जाहिर है ये 1 साल के अंदर पूरा अमल तो नहीं हो सकता। ये सब किसी बात किया भाई, अपनी बात किया अभी बारी उनका जवाब तो अलग है। जैसे बाल की लाइनें चोरी हो रही हैं, जब आप हाँ ये बताएंगे जी चोरी हो चुकी है जब बीओडी से बना था उस वक्त आपने इंक्वायरी बड़ी बढ़ाई थी, मुजैद साहब, गिदा साहब की तरफ आई,
या आपने पूरी इंक्वायरी करनी है जो फिरोजपुर रोड पे शेखपुरा रोड पे जो डिसमेंटल टावर और जो जीन पोल है वो चोरी है, उसकी रिपोर्ट बता दें। मेरा ख्याल से जितनी यहाँ पे इंक्वायरी लग रही है लेस्को में अपने बिलिंग के हवाले से, डीजल चोरी के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से इंक्वायरी लगती है, उसका रिजल्ट अभी तक किसी सामने नहीं आया। जैसे भी ये हार्ड कॉपी आप अभी कह रहे हैं, अगर उन इंक्वायरी की कॉपी मिल जाए तो इनकी तरफ से मेहरबानी होगी। देखिए जो इंक्वायरी लगती है ना उसका बिल्कुल रिजल्ट आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता। कुछ आप दूसरी जो इंक्वायरी हो रही है वो अंडर प्रोसेस है, जैसे ही आएगा उनका जो पहले थी वो हमने कर दी। बाकी रही बात ये अभी इन्होंने कहा है कि हमारा 40% ओवरलोडेड है और 70% ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है। मेरे पास इसमें कोई ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर नहीं है। अब सब आपसे होगा कोई एका दुका उसके लिए हमने एक पहला प्रोसेस किया कि हम 2 गैलेक्सी के रेफरेंस तो वो गैलेक्सी का मसला है वो हम करवा रहे हैं। पहले डिपेंड कर रहे थे अपनी ऑपरेशन से कि वो कर लीजिए। 2-3 दिन पहले मैंने 2-3 टीमें स्क्वाड क्वार्टर बुलानी है, जिसमें एक टीम की सरपरस्ती कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर सेफ्टी, दूसरी की एसएमडी कर रहे हैं। वो डेली बेसिस पे 2-3 सब डिविजन में चेक करते हैं शाम को, और 2 ट्रांसफार्मर का मैंने उनको टारगेट दिया 200 टीम। उसकी रिपोर्ट वो हमें सबमिट की उसने कि ये अनबैलेंस नहीं पाए गए। उस सिलसिले में मैंने आज ही कंसर्न ऐसी उसके ऊपर लेटर जारी किए हैं कि ये आपकी नहीं कर रहे। तो ये वो प्रॉब्लम है, बाकी ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि इस दफा सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर फिर अगर एडिशन होती है तो हमने इस दफा की जो 2800 ट्रांसफार्मर से ज्यादा है। अभी दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि इस दफा हमने जितना शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का तो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी हमने कोशिश किया कि हम बड़े तौर पर जो ट्रांसफार्मर रिक्वायरमेंट हो उसको रिप्लेस करें, और काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। आपसे सवाल ये करना मैंने कि आप एक सियासी शख्सियत और एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक है। इस वक्त वफाक में निगरान हुकूमत आने की है, लेकिन इस बात ये शिकायत है या नोटिस में है कि जितना भी लेस्को का मटीरियल निकल रहा है वो एक खास सियासी जमात और उनके जो उम्मीदवार हैं उनके तरक्याती काम हो रहे हैं। आप इस बात को कैसे इंश्योर, जबकि आप खुद भी इलेक्शन के उम्मीदवार होंगे, आपके बोर्ड के मेंबरान भी किसी का वाली चाचा मामा इलेक्शन लड़ते हैं, आप इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि आप एज अ चेयरमैन आप इस निगरान हुकूमत में आप गैर जानबदार रहेंगे और शफाफ और मुंसिफाना इलेक्शन देखें बड़ी असरअंदाज नहीं। हाँ, बड़ी आपके बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ। और देखिए हर बंदा यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम इस वक्त 99% कोई ना कोई सियासत से वाबस्ता से लाजमी है। आपकी अटैचमेंट होती है, आपकी फीलिंग्स होती हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। सियासत के साथ आपकी अटैचमेंट और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो अपनी जगह। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले दिन से जब ये बीओडी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, हमने ये ऐलान कर दिया था कि ये जो बीओडी है, ये महकमा जो है, ये सारी जमातों का महकमा है, ये सारे फिरकों का महकमा है, ये तमाम मज़ाहिब का महकमा है। ये किसी एक सियासी जमात या किसी एक फिरका या किसी एक मसलक या किसी एक मजहब का ये महकमा नहीं है। इसमें अगर कोई हमारे क्रिश्चियन बरादरी के भाई आएंगे तो हमने उनका भी अक्रॉस द बोर्ड काम करना है। अगर हमारे शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हमारे कोई भी मसालिक के लोग आएंगे, हमने अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पॉलिटिकल जमात से एफिलिएशन होगी, ये महकमा कौमी महकमा है, ये कौमी असासा है। ये पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह एक टारगेट था और 100% इस टारगेट पे अमल किया गया। और आपने उसकी आपको जो गवाही है हमारे रिपोर्टर हजरात भी देंगे कि हमने अक्रॉस द बोर्ड, यानी कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जहां पर आप ये देखेंगे अगर पीटीआई के उम्मीदवार जीते हुए थे, जहां पर उनके एमएनए एमपीएस थे, हमने क्या वहां पर काम नहीं किया? हमने जहां पर से जो डिमांड आई है, जो रिक्वायरमेंट आई है डेवलपमेंट के काम की, रिहेबिलिटेशन की, अक्रॉस द बोर्ड किया। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको हमारी गुफ्तगू में सियासत नहीं नजर आएगी। हम हमेशा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात करेंगे कि कारकर्दगी क्या है। हमसे अगर कल का अवाम ने भी इस बीओडी से हिसाब लेना है, हुकूमत ने भी लेना है, तो वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लेना है कि आप कारकर्दगी दिखाएंगे, आपकी कारकर्दगी असल क्या है। और यही असल में बेंचमार्क होना चाहिए। सियासत का जो अमल दखल है, सियासत ये है कि लोगों की खिदमत करें और लोगों के मसाइल को हल करें। एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो बात सुबह 6000 का बिल लेकर एक बेवा, एक यतीम मेरे पास आता है, मेरा दिल हिल जाता है कि ये 6000 का बिल पे करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। तो असल चीज क्या है कि हमने उस तबके को, हमने उस पिसे हुए तबके को हमने कोई ना कोई रिलीफ देना है। और जहां तक हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अब टैरिफ है वो एक हुकूमत पाकिस्तान
या IMF के मुआहदों के तहत जो भी टैरिफ का तयन किया जा रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंश्योर करें। आप रहते हैं और हमारे पास आपके जितने भी सारे प्रेस क्लब के भी और सारे गायब गए राफाल साहब ये बड़े ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह, एक मुसलसल एक लाइजोन मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से हम एक अलग मीटिंग कर लेंगे और इंशाल्लाह हमने उनके आपके मसाइल का टोटल हल भी बता दिया। जाति से भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सवाल ये है कि आए रोज बिजली के यूनिट्स की कीमत बढ़ती जा रही है और बहुत मुश्किल हो गया कि आपने अभी बता दिया कि IMF के साथ मुआहदे और जिस तरह हुकूमत टैरिफ तय करती है, लोगों के लिए बिल अदा करना मुमकिन नहीं है। 50 हजार जिसका 20,000 बिल आता था वो 50,000 तक पहुंच गया, मगर आमदनी के जराए तो वही है। मगर 40,000 तनख्वाह या 35,000 तनख्वाह वो तो नहीं बढ़ी, ठीक है, मगर बिल बढ़ गया 50,000 तक। तो लोगों के लिए इसमें क्या लोगों को सहूलत दे दें? देखिए, ये हुकूमत पाकिस्तान का अब काम है कि उन एरियाज के अंदर कि जहां पर आप IMF के पाबंद नहीं हैं, उन एरियाज में लोगों की सहूलियात का यानी इंतजाम। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो मसले मसाइल हैं वो इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि जो IMF से मुआहदा हुआ है, ये मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा बतौर वज़ीर आज़म कारनामा है कि जो जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गई।